राजभवन, अच्छा, ये पूरे चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है और उस ताकत को जो झारखंड को खंडित करना चाहता है उस ताकत को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम नेता हो गए लगता है कि ये सुदेश महतो, जयराम महतो पे आप जिस तरह कह रहे हैं कि बीजेपी या फिर और संगठन जो है इसको नेतृत्व कर रही है शैडो रूप से, तो क्या कोई सीटों पे नज़र है कुछ झारखंड के कुछ सीटों पे? हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र के कुणबी जाति की उपजाति ही है कुर्मी महतो, फिर भी जो है ज़बरदस्ती तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के लिए आजसू पार्टी और जेएलके के नेताओं ने कुर्मी जाति के सारे लोगों को आंदोलन में झोंक दिया। ये लोग अपना अस्तित्व को बचाने के लिए ये लोग जो है कि पूरा अपना जाति को वो लोग झोंक दिया। अब ये लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं। अब आजसू पार्टी और जेएलके आदिवासी समाज के लेखक विचारक गलेनसन डुंगडुंग जी हमारे साथ हैं। गलेनसन जी, आपको जोहार है। जोहार। देख रहे हैं कि अब जो है रेल टेका के बाद, जब से कुर्मी समाज के लोगों ने रेल टेका किया है, तब से आदिवासी संगठन, कई जगह पे अपना अपना तैयारी करने लगे हैं, एकजुटता दिखाने लगे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि 12 अक्टूबर को तैयारी में शायद हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें झारखंड के कुर्मी महतो जाति के लोगों ने हम लोगों को अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा, मतलब हम लोग तो अमन चैन वाले हैं, बलिदानी लोग हैं, उनके वंशज हैं, तो हम लोग बहुत जल्दी प्रतिकार नहीं करते हैं। तो जब आप छेड़ेंगे तो हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। जिसको कहते हैं कि पानी जो है कि सिर से ऊपर निकल गया है। आप देखिए ये लोग शुरू से, एक तो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है 5वीं अनुसूची, उसको खारिज करने के लिए निरंतर मांग करते रहे, झारखंड हाई कोर्ट में केस लड़ा। उसी तरह हमारा जो कानूनी अधिकार है, पेशा कानून 1996, जब 96 में कानून आया, 97 से जो है उसको ख़त्म करने के लिए लोग लग गए, कोर्ट में केस किया, और जब ख़त्म नहीं हुआ और अभी जब हम लोग लागू करवाने के लिए नियमावली बनवा रहे हैं, तब कहता है कि ये काला कानून है, इसको खारिज करना चाहिए। और फिर ये जो आरक्षण वाला, ये आदिवासी बनने का, जो कि आरक्षण ही हिस्सा है, इन लोगों को जब ये ओबीसी हैं, कहीं से भी आदिवासी नहीं हैं, महाराष्ट्र के कुणबी जाति की उपजाति ही है कुर्मी महतो, फिर भी जो है ज़बरदस्ती तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के लिए आजसू पार्टी और जेएलके के नेताओं ने कुर्मी जाति के सारे लोगों को आंदोलन में झोंक दिया। इसीलिए हम लोगों ने इसे किया है। आजसू पार्टी और जेएलके के लोगों के द्वारा आप जो कह रहे हैं वही दोनों है या और कोई शैडो में है? कोई शैडो में तो जरूर है, शैडो में दिख रहा है, आरएसएस भी दिख रही है। आरएसएस जब दिख रही है तो बीजेपी जरूर ही होगा। तो कुल मिलाकर यह है कि ये लोग मिलजुल के। आरएसएस कैसे दिख रही है आपको? क्योंकि हमने देखा फोटो वगैरह जो जारी किया गया था, कोई विधायक भी दिख रहे थे, वो सब चीज़ दिख रहा था। तो स्पष्ट दिख रहा है कि मणिपुर जैसा तस्वीर दिख रहा है। मणिपुर में भी देखिए कुकी और मेहती के बीच में, अच्छा वो षड्यंत्र, हाँ बिल्कुल, जो कि कुकी और मेहती के बीच में देखिए आरएसएस घुसा, उसी के बाद में ये जो मणिपुर का मामला हुआ। अच्छा। तो यहाँ भी चूँकि 2024 में जिस तरह से ये लोग ख़त्म हो गए राजनीतिक रूप से, तो ये कुकी मेहती वाला चीज़ें बना के कैसे भी करके 2029 में ये लोग झारखंड का सत्ता छीनना चाहते हैं। इसीलिए ये पूरा खेल जो है खेला जा रहा है। और क्या देख पा रहे हैं? और इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं राजभवन, अच्छा, ये पूरे चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है और उस ताकत को जो झारखंड को खंडित करना चाहता है उस ताकत को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब राजभवन गए थे, हमने 5वीं अनुसूची की बात की, पेशा कानून की बात की, यहाँ असंवैधानिक तरीके से जेपीआरए थोपा गया, असंवैधानिक तरीके से नगर पालिका चलाया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की। वो कहते हैं कि मैं इस पर कुछ नहीं करूँगा क्योंकि आपने हेमंत सोरेन जी को 28 सीट दिया है झारखंड के आदिवासियों ने। तो हाँ 28 सीट, ये महामहिम कह रहे। कौन महामहिम ऐसे जो है कि कौन राज्य का ऐसे महामहिम कहते हैं? एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता। और दिख ही रहे आपको, राढ़ सभ्यता के नाम पर
स्वर्गीय विनोद बाबू का जो जयंती मनाया गया है उसमें राढ़ भूमि, राढ़ सभ्यता, राढ़ सब कुछ लिखा गया। जहाँ उसमें जनजाति भी शब्द उपयोग किया गया, जनजाति। तब भी वो उस मंच पर गए और सवाल उन्होंने नहीं उठाया। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। सरकारी फॉर्म में जो है जनजाति शब्दों का तो जिक्र नहीं है कुर्मी को लेकर। बिल्कुल, चूंकि वो हैं भी नहीं। ये लोग पहले कह रहे थे कि जनगणना में हम हैं, और वो तो ठीक है, पहले थे या और मैं नहीं थे, वो अलग बात आपको है। बताता हूँ, अभी वर्तमान में तो नहीं है। उसको भी मैं बताता हूँ। उसको भी फर्जी तरीके से लोग बोल रहे थे कि 1931 का जनगणना दिखा रहे थे उनके कई पेज, लेकिन जैसे ही मैंने इंपीरियल डेटा निकाला और उसमें दिखा दिया कि वो मराठा ग्रुप में है, कुणबी के साथ जो है कि कुर्मी और कुर्मी क्षत्रिय हैं, और उन्होंने मांग भी किया था, तब जो है कि ये लोग धराशायी हो गए। ये लोग कह रहे थे राढ़ सभ्यता हमारा है, तब भी मैंने उनको दिखा दिया राढ़ सभ्यता से इनका कोई लेना देना नहीं। ये कह रहे थे चुवाड़ विद्रोह हमारा है, तब भी मैंने डाल्टन का जो लिखा हुआ या फिर जेसी प्रिंस का, ये सब कुछ चीज़ें मैंने उनको दिखा दिया। क्योंकि हर एक जगह पे इनको जो है कि घुटना टेकना पड़ रहा है। अभी इनके बुद्धिजीवी जो है कि उनका मुंह नहीं खुल रहा है, तो उसके बाद भी जो है चूँकि जेल के लिटमस टेस्ट उन्होंने 2024 में किया, उसमें फेल हो गए। अब जो है कि सुदेश महतो का पार्टी खत्म होते होते बच गई। तो इसीलिए ये लोग अपना अस्तित्व को बचाने के लिए ये लोग जो है कि पूरा अपना जाति को वो लोग झोंक दिया। अब ये लोग जाति की राजनीति कर रहे हैं। अब आजसू पार्टी और जेल के महतो पार्टी बन गया। मानिए सुदेश महतो और मानिए जयराम महतो, आज ये महतो नेता हो गए। लगता है कि ये सुदेश महतो, जयराम महतो पे आप जिस तरह कह रहे हैं कि बीजेपी या फिर और संगठन जो है इसको नेतृत्व कर रही है सैडो रूप से, तो क्या कोई सीटों पे नजर है कुछ झारखंड के कुछ सीटों पे? हाँ बिल्कुल, ये लोग एक्चुअली कॉम्बिनेशन बनना चाहते हैं बीजेपी के साथ इनका, चूँकि इन्होंने देखा कि 24 के चुनाव में इधर के 5 सीट में बिल्कुल असर पड़ा। अगर जेलकेम इनके साथ रहा था तो 5 सीट तो ऐसे उनके निकल जाते। अच्छा। इधर से और कुछ भी होता थोड़ा बहुत भी, लेकिन 5 सीट तो श्योर था। तो ये सब कॉम्बिनेशन को देख लिया इन लोगों ने, इसीलिए इन लोगों को लग रहा है कि 29 का चुनाव के लिए तैयारी किया जाए, साथ में लड़ा जाए। और जो है माननीय जयराम महतो तो ऐलान कर ही दिया है कि 2029 में उनको झारखंड के उप मुख्यमंत्री का पद को पाने से, उस सीट पे बैठने से कोई मैकल वाल नहीं रोक सकता है। तो ये तो खेला है, खेला तो दिख रहा है। अच्छा, वो खेला हाँ, है, तो इसीलिए देखिए, मतलब ये कोई मांग जो है ये कोई ऐसा नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक ये राजनीतिक थी, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ। आप स्पष्ट देखिए, जब हम लोग पेशा आंदोलन कर रहे थे, ये लोग पेशा के खिलाफ लड़ रहे थे, पेशा को बोल रहे थे काला कानून, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? शीतल होदार साहब। लेकिन आपने, और उस दरमियान भी देखिए, पेशा आंदोलन के समय में क्या आपने जयराम महतो को देखा? जेल कैम्प के कोई नेता को देखा? क्या आपने आजसू सुदेश महतो और कोई नेता को देखा? नहीं देखा। लेकिन जैसे ही रेल टेका होता है, सुदेश महतो और उनकी पार्टी पूरी जो है कि हर जगह पे उनका जो कि उनको दिखाई पड़ते हैं, एक्टिव हो जाते, सुपर एक्टिव होते हैं। जेल कैम्प सुपर एक्टिव हो जाता है, लेकिन इनके जो सामाजिक अगुआ शीतल उधर गायब हो जाते हैं। इससे बहुत स्पष्ट है जेल कैम्प और आजसू आपस में। अभी भी देखिए, जैसे ही खत्म हो गया इनका रेल टेका, अभी क्या बोल रहे हैं? आजसू के कार्यकारी अध्यक्ष फिर से कह रहे कि जयराम महतो कुछ नहीं है, मेरे सामने वो टिक नहीं सकता। ये क्या दिखाता है? ये लोग आपसी लड़ाई है इनकी कि कौन बीजेपी के करीब रहेगा ताकि 29 में फायदा हो। और इसी की चक्कर में इन लोगों ने पूरा अपना जाति को और झारखंड को इस तरह का एक तरह का विवाद में डाल दिया और लोगों को 12 तारीख को जो आगामी 12 अक्टूबर को है, आप लोग की जो तैयारी है वो कहाँ और किस रूप में है? 12 अक्टूबर को रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आदिवासी आक्रोश महारैली का आयोजन आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के द्वारा किया गया है। और इस मोर्चा के तहत बहुत सारे आदिवासी संगठन आएंगे, दूसरे जातियों के संगठन भी जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, आंदोलनकारी हैं, सारे लोगों को हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि अभी हम लोगों को आदिवासी एकता दिखाने की ज़रूरत है। आप सभी लोग आइए, हम लोग एकजुटता के साथ हम लोग दिखा देंगे कि जो शेर से टकराएगा वो जो है मिट्टी में मिल जाएगा, जो आदिवासी से टकराएगा वो होश उसका उड़ जाएगा। हम लोग दिखाएंगे। पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने 5 अक्टूबर की बात कही थी, शायद वो किसी कारण से मिस हो गया। 5 अक्टूबर को हम लोग ने ऐलान किया था, उसी को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि पर्व त्यौहार है। का एक युवा, का एक बुद्धिजीवी, का एक संगठन के लोगों ने कहा कि आप लोग शिफ्ट कीजिए ताकि तैयारी के लिए समय मिले। तो हम लोगों ने कहा ठीक है,
हम लोग चूँकि सभी की बातों को सुनते हैं, सुनना भी ज़रूरी है, इसलिए इसको जो है कि सभी का सहभागिता से मिलजुल के जो है कि तिथि तय करके इसको शिफ्ट किया गया है 12 अक्टूबर। कुछ संगठन देख रहे हैं कि संथाल में तैयारी कर रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं। कुछ देख रहे हैं कि अभी रामगढ़ में भी हुआ है, कुछ देख रहे हैं जमशेदपुर में हुआ है, कुछ जो है रांची में भी देख रहे हैं एक संगठन, कुछ संगठन जो है वो भी अपनी अक्टूबर में तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो अभी विभिन्न जगह जो आक्रोश चल रहा है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। हम आक्रोश मतलब लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आपने रामगढ़ में भी देखा 1-8 लाख लोग आए, सरायकेला में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए, हर जगह लोग अपना अभी टुकड़ी टुकड़ी में लाखों और 50,000 की भीड़ जमा हो रही है, लेकिन जब संयुक्त रूप से अगर एकजुट हो जाएंगे सभी संगठन तो फिर क्या होगा? वही तो, इसीलिए हम लोग का जो है ये 12 अक्टूबर का आदिवासी आक्रोश महारैली जो है वो ऐतिहासिक होने वाली है। अच्छा। हाँ, ऐसा महारैली होने वाली है, झारखंड में आज तक इस तरह का कोई रैली नहीं हुई है, मतलब झारखंड बनने के बाद। अच्छा। ऐसा ऐतिहासिक रैली होने वाली है 12 अक्टूबर को। बिल्कुल। तो ये थे गिलेनसेन डुंगडुंग जी। हालांकि बातें बहुत सी है जानना और जानकारी लेना, चूँकि ये राइटर भी हैं और विचारक भी हैं। कई किताब जो है ट्राइबल पे लिखे हैं, झारखंड को लेके कई किताब इन्होंने पब्लिक डोमेन में लिख के दिए हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं। इनके साथ बात करें तो घंटों लग जाएगा। हालांकि एक इन्फॉर्मेशन था कि 12 तारीख को ऐसा क्या कुछ होने वाला है और क्या तैयारियां हैं, इस चीज़ को हमने जानने का प्रयास किया है, साथ में गिलेनसेन डुंगडुंग जी। बाकी आप कैसे देख रहे हैं, जो अभी विभिन्न संगठन के लोग, जो आदिवासी संगठन के लोग जो है, जो जगह जगह पे रैली निकाल के जो 50,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख की जो जनसैलाब उमड़ रहा है, ये जनसैलाब को आप कैसे देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहार। जोहार।